हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुखीजा केमिस्ट्री क्लासेस। हम कर रहे थे अल्कोहल, फिनोल और इथे चैप्टर के एमसीक्यू, जिसमें कि हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सो क्वेश्चन 17 इज टू फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन एस्पिरिन आर। हमें बताना है ऐसे कौन से दो फंक्शन ग्रुप एस्पिरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो हमें एस्पिरिन में दो फंक्शन ग्रुप पता होने के लिए पहले एस्पिरिन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। सो एस्पिरिन की स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होती है? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है एक एस्टर ग्रुप OCOCH3 एंड सेकेंड इज एसिडिक ग्रुप। सो दिस इज एसिडिक ग्रुप एंड दिस वन इज एस्टर ग्रुप। सो कौन से दो ग्रुप प्रेजेंट हुए? एसिड एंड एस्टर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। सो इस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसका दूसरा नेम क्या होता है? ये तो इसका कॉमन नेम है। अब इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसका IUPAC नेम भी देख लेते हैं। देखो, इसको हम क्या कहेंगे? एसिटिक है, ये एसिड है, राइट। अब हम प्रेफरेंस इसको देंगे एसिडिक ग्रुप को। सो इस पूरी रिंग का क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। नंबरिंग यहाँ से कि 1 2 2 पे क्या आ रहा है? एसिटॉक्सी। इस ग्रुप का हम क्या कहते हैं? एसिटॉक्सी ग्रुप। सो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है इसका IUPAC नेम। सो इस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 18. So question number 18 is 2-hydroxybenzoic acid is also known as। हम 2-hydroxybenzoic acid को और क्या कहते हैं? देखो, 2-hydroxybenzoic acid की क्या स्ट्रक्चर होती है? बेंजोइक एसिड हमें पता है COH, ये पूरा क्या आ गया? बेंजोइक एसिड। ये 1 2 पे क्या आ रहा है? हाइड्रोक्सी। सो 2-hydroxybenzoic एसिड। इसको हम और क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और सैलिसिलिक एसिड कौन सी रिएक्शन में प्रिपेयर होता है? कॉल्ब्स रिएक्शन में। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये भी आ सकता है कि इन विच रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड इज प्रिपेयर। सो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ब्स रिएक्शन। सो इस आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज सैलिसिलिक एसिड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 19. So question number 19 is Lucas reagent is used to differentiate between प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। जो ल्यूकास रिएजेंट इसे हम यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में, ये क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या रिएक्शन शो करता है। देख रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 19 है, ल्यूकास रिएजेंट है, उसे हम यूज़ करते हैं, राइट। अब देखो हमने क्या लिया? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि CH3OH है। हमने इसमें क्या डाला? ल्यूकास रिएजेंट। जैसे हमने डाला, ये है एनहाइड्रस, हम लेते हैं जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड HCl। सो जब हम इसमें ये डालते हैं, इसमें क्या होता है? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ये नहीं करता प्राइमरी अल्कोहल के साथ। सेकेंडरी अल्कोहल हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी है, राइट। ये कार्बन 2 से अटैच है, सेकेंडरी। सेकेंडरी को जब हमने रिएक्ट करवाया जिंक क्लोराइड प्लस कंसनट्रेटेड HCl के साथ, सो इसमें क्या होता है? रिएक्शन हो जाएगी और जो टर्बिडिटी है वो अपीयर्स होती है इन अबाउट 5 मिनट्स। यहाँ पर टर्बिडिटी पर होती है 5 मिनट्स में, राइट। ये रिएक्शन होके क्या बनते हैं? CH3 यहाँ पर क्या आ जाता है? Cl और H2 निकल जाता है। नेक्स्ट इसमें रिएक्शन होती है टर्शियरी अल्कोहल के साथ। ये हमने ले लिया टर्शियरी का एग्जांपल। टर्शियरी में जब हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं जिंक क्लोराइड प्लस कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है? हमारे पास CH3 रिएक्शन होगी और जो टर्बिडिटी है वो अपीयर हो जाती है इमीडिएटली। तो ये आपको ध्यान में रखना, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। तो ल्यूकास रिएजेंट ये है जिसे कि हम यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को। इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 20. So question number 20 is the relative ease of dehydration of alcohol follow D order। हमें बताना है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है। इसका हमें पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल की तो हमारे पास क्या बनता है। अब हमने अल्कोहल ले लिया, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2OH, हमने ले लिया इथेनॉल
हमने इसकी रिएक्शन की डिहाइड्रेशन का, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एसिड यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने यूज़ किया कंसनट्रेटेड H2SO4 कितने 433 से 443 केल्विन पर। सो हमारे पास यहाँ पे कहता है डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? वाटर लॉस होता है। अब देखो इसे हम ऐसे लिखते हैं CH2H, ये H यहाँ पर गया और OH बाहर गया, तो हमारे पास क्या बन गया? इथीन प्लस हमारे पास क्या निकल गया? वाटर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है? एल्कीन बन जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना? इथीन। राइट, इथेनॉल से इथीन बन गया और वाटर का लॉस हो गया। अब ये जो मतलब ये जो रिएक्शन है ना, वो कौन से मैकेनिज्म के द्वारा फॉलो होती है? ये फॉलो होती है बाय द मैकेनिज्म ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब इसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है, और हम सबको पता है कि कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होता है? टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सो इस आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन में क्या बन रहा है और वो किस मैकेनिज्म से हो रही है, तो आप बता सकते हो कि वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन सा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मतलब कि वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में। सो वो हम देखते हैं कैमनोफोर भी क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट हमें पता है। ये अल्कोहल को एसिड तक पहुंचा देते हैं, राइट। ऐसे ही CrO3 भी क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर देता है। PCC भी क्या करता है? अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज कर देता है। ये क्या करता है? कैमनो पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में करेगा, देन एसिड में कर देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट। ये क्या करता है? एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। सो इस आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now question number 22. When a tertiary alcohol is passed over heated copper at 573 Kelvin, it would produce. जब एक टर्शियरी अल्कोहल है, जैसे ये हमने ले लिया, इस टर्शियरी अल्कोहल को जब हम पास करते हैं हीटेड कॉपर से एट 573 केल्विन पर, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है हमें बताना है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास होता है लॉस ऑफ वाटर, मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन, राइट। अब देखो जब यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी है CH2H, ये यहाँ पर गया और ये यहाँ पर गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर तो हमारे पास बन गया C, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 हमारे पास क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल और वाटर का लॉस हो गया, मतलब ये हमारे पास क्या बनी? एल्कीन, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आपको सारे इसमें पता होने चाहिए कि प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, टर्शरी में क्या होता है, तो वो हम देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या था? आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइमरी अल्कोहल होता है तो क्या बनता है, जब सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो क्या बनता है, एंड जब टर्शरी अल्कोहल होता है तो क्या बनता है। जब हम इसको पास करते हैं, इन तीनों में हमने क्या पास किया? हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन। सो जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है ये प्रोड्यूस करता है एल्डिहाइड, जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है ये प्रोड्यूस करता है कीटोन, एंड जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है अभी आपको बताया ये क्या प्रोड्यूस करता है? एल्कीन। सो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको आप किस ट्रिक से याद रख सकते हैं वो मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ। इसका आप याद रख सकते हैं अक्का से, राइट। अक्का एक फुल फॉर्म मतलब एक शॉर्ट फॉर्म, आप एब्रीविएशन याद कर लो, राइट। तो इसको आप अक्का से याद कर सकते हैं। ए से हमारे पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड। के से हमारे पास क्या बन रहा है? सेकेंडरी में कीटोन, एंड टर्शरी में हमारे पास क्या बन रहा है? एल्कीन। सो इसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, राइट। अक्का, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन। प्राइमरी क्या दे रहा है? एल्डिहाइड, सेकेंडरी क्या दे रहा है? कीटोन, एंड टर्शरी क्या दे रहा है? एल्कीन। और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? डिहाइड्रोजिनेशन होती है। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब
लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे साइड में H2 निकलते हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या थी, डिहाइड्रेशन हुई थी, यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर हुआ था, H2 हुआ था, राइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। सो इस आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। So its answer is option number C. Now question number 23. So question number 23 is when phenol is treated with concentrated HNO3. अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हमने फिनॉल को किसके साथ ट्रीट किया, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, पैरानाइट्रोफिनॉल में, मेटानाइट्रोफिनॉल में, या फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में। देखिए हमारे पास फिनॉल है, जब फिनॉल को हमने ट्रीट किया कंसनट्रेटेड HNO3 से, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर भी Na2 आ जाएगा, यहाँ पर भी Na2 आ जाएगा और यहाँ पर भी Na2 आ जाएगा। तो देखो इसका नाम क्या होगा, 1, हम नंबरिंग इसको देंगे 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास क्या बन गया 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। से यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब आप ये सोचो कि जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है। तो ये आपको सोचना, जब हम ये फिनॉल है, अगर हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनेगा एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर आइए डाइल्यूट, अगर कंसनट्रेटेड होएगा तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, राइट। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now moving on to the next question, which is question number 24. So question number 24 is on treating phenol with CHCl3 in presence of NaOH. जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं CHCl3 के साथ, CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। इसे जब हम ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। हमारे पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्म्ड हो जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है कॉर्ब्स रिएक्शन, कि इस रिएक्शन को हम कॉर्ब्स रिएक्शन कहेंगे, या फिर रीमर टीमर रिएक्शन कहेंगे, या फिर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहेंगे, या फिर रोजेमंड रिएक्शन कहेंगे। तो देखते हैं हम। सो आपके पास है, जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके प्रेजेंस में, NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बन गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रीमर टीमर रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टीमर रिएक्शन। सो इस आंसर इज ऑप्शन नंबर, so its answer is option number B, which is Reamer-Tamer reaction. कोल्ब्स रिएक्शन में हमारे पास बनता है सैलिसिलिक एसिड, विलियमसन सिंथेसिस में बनता है हमारे पास ईथर, और रोजेमंड रिएक्शन हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में आएगी जिसमें बनता है एल्डिहाइड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 25. So question number 25 is phenol can be converted into benzene. ये फिनॉल है, इस फिनॉल को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, बेंजीन में। जब आप इसको किसके साथ हीट करोगे, आयरन के साथ, जिंक के साथ, प्लेटिनम के साथ, या पैलेडियम के साथ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज जिंक, जिसे जब हम ट्रीट करते हैं जिंक के साथ।
Now question number 26 is what is the major product when ethanol is dehydrated at 413 Kelvin in the presence of sulfuric acid. अभी हमने एक रिएक्शन पहले भी की थी, लेकिन वहाँ पे हमने इथेनॉल की डिहाइड्रेशन की थी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, बट वहाँ पर टेम्परेचर कितना था, आपको टेम्परेचर पे कंसिडर करना है. यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 413 केल्विन. अब देखो, सो क्वेश्चन नंबर 26, हमने लिया इथेनॉल, इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, 413 केल्विन. सो यहाँ पर क्या होता है, हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इथेनॉल के. अब देखो, अब जब हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इथेनॉल के, एक मॉलिक्यूल ये और एक हमने ये ले लिया, यही हमने सेम, यही है ये रिएक्शन हमने किसके साथ किया, कंसनट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन. देखो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया, ये हुआ H, यहाँ से क्या गया H, राइट. सो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2O, रहेगा CH2CH3 CH2CH3. सो ये हमारे पास क्या बन गया, ईथर. इसका नाम क्या होगा, इथोक्सी इथेन, राइट. तो ये हम यहाँ पर हमारे पास क्या बना, ईथर. जब हमने कितना टेम्परेचर लिया, 413 केल्विन टेम्परेचर, राइट. और अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी जिसमें कि हमारे पास क्या था, हमने इथेनॉल लिया था, CH3 CH2 है, वहाँ पे भी हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन की थी. कितने टेम्परेचर पे की थी हमने, 433 to 443 केल्विन पर. वहाँ पर हमारे पास क्या बना था, एल्कीन. लेकिन अगर हम यही सेम रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर कर दे, 413 केल्विन पर, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ईथर. सो ये आपको इनमें डिफ्रेंशिएशन याद रखनी है. So now is question number 27. So question number 27 said Williamson synthesis is a method for the preparation. हमें बताना है कि विलियमसन सिंथेसिस मेथड होता है किसको प्रिपेयर करने के लिए, अल्कोहल को, ईथर को, एल्कीन को या फिर अल्काइल हैलाइड को. सो विलियमसन सिंथेसिस मेथड होता है हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए ईथर को. अब हम देखते हैं किस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है. जैसे हमने लिया CH3 CH2Br, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम इथोक्साइड के साथ करते हैं, ये किस मैकेनिज्म से फॉलो होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये फॉलो होता है SN2 मैकेनिज्म से. ये जो है ये बैक साइड से जाके अटैक करता है और यहाँ पर ये निकल जाएगा. तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2O CH3 और प्लस NaBr निकलेगा. सो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ईथर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 28. सो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, अब देखो यहाँ पर भी वही के वही सेम हमने रिएक्टेंट लिए हैं. ये क्या है, अल्काइल हैलाइड हो गया, ये अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास सोडियम इथोक्साइड हो गया. हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर दी है सोडियम इथोक्साइड के साथ और हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें बताना है, NaBr प्लस CH3OH निकला. अब अभी जो हमने रिएक्शन की थी उसमें भी रिएक्टेंट्स यही थे, राइट. बट वहाँ पर क्या बना था, ईथर, बट यहाँ पर आंसर क्या होगा, एल्कीन. अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ. देखो अभी हमने पढ़ा जब हमने रिएक्शन की CH3 CH2Br की किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ. मैंने आपको बताया कि SN2 मैकेनिज्म से फॉलो, बैक साइड पे अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा. तो हमारे पास क्या बन गया, CH3O CH, मतलब ये CH2 CH3, राइट. तो ये हमारे पास क्या बना, ईथर. लेकिन ये किससे फॉलो हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म से. अब हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या दिए, हमें दे दिया टर्शरी.
अब हमने सेम रिएक्शन करवाई सोडियम मेथोक्साइड के साथ। अब देखो यहाँ पर क्या है, बल्कियर ग्रुप प्रेजेंस है। तो अगर यहाँ पर बल्कियर ग्रुप प्रेजेंस हो गई, यहाँ पर क्या है, बल्कियर ग्रुप प्रेजेंस है, तो बल्कियर ग्रुप प्रेजेंस होने की वजह से SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती। जो विलियमसन सिंथेसिस है वो फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म को, बट बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि टर्शरी है ना, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में हमने क्या पढ़ा था कि SN2 तो होती नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, एल्कीन, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, CH2H, ये इसके H को ले जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पर या यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल, मतलब हमारे पास क्या बन जाएगी, एल्कीन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस है वहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, ईथर, राइट। और वो किसको फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म को। तो वो ईथर कब तक बनेगा, जब तक हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। जब वो फॉलो करेगी SN2 मैकेनिज्म, हमारे पास क्या बनेगा, ईथर। लेकिन अगर हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गया तो वो किसको फॉलो करेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन को, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन। सो बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो देखो हमने क्या देखा था, ये जो अल्काइल हैलाइड है ये टर्शरी, और जब भी हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड होएगा और विलियमसन सिंथेसिस हो रही होगी तो ये किसको फॉलो करेगा, मतलब एलिमिनेशन को ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कीन। तो बस अगर तो हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी है तो हमारे पास क्या बनता है, ईथर। अगर हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गया, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन चल रही है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन। बस आपको ये ध्यान में रखना है। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ एल्कीन. So thanks for watching. If you liked my video then please share and subscribe the channel. Thank you so much.